गुड न्यूज़ टू यू। सबको जय मसीह की। आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो कल रात जब मैं सोया था परमेश्वर ने दर्शन में मुझे बताया। इंडिया और पाकिस्तान में जो कुछ इस समय हो रहा, जो जंग इस समय हो रही है उसके बारे में आज जो मैं आपको बताऊंगा। ये प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो परमेश्वर ने दिए हैं और उसके साथ में प्रोफेसी है जो आने वाले समय में पूरी होगी। तो आज आपको जो विश्वासी है उनके लिए अलग वचन है और एक वचन वो है जो सबके लिए, अगर आप वॉर एफ्लिक्टेड जगह में हो जहां कहीं इस समय जंग हो रही है या उसका आपको प्रमाण दिखाई दे रहा है, ये वचन उनके लिए भी है। पर परमेश्वर ने एक अलग प्रकार की इंस्ट्रक्शंस और अलग प्रकार की आशीष है इस समय में भी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी हुई है और वो चीजें आज आप पे जाहिर होगी इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मत्ती उसका 24 अध्याय और उसकी 6 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं, प्रभु यीशु मसीह के वचन। थैंक यू जीसस। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयां की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। बाइबल बता रही है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयों की आवाज सुनोगे, लड़ाइयों के बारे में सुनोगे, पर डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ अंत की शुरुआत। आपको ये मैं कहना चाहता हूं कि ये समय आपके विश्वास के परखने का समय। आप विश्वास में कितना मजबूत है, आप परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं, क्या आप अपने प्राण से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं कि इस परिस्थिति में भी आप उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, इस परिस्थिति में भी आप याद करेंगे अपने परमेश्वर को। ये आपके विश्वास की टेस्टिंग का समय है एज अ बिलीवर। चाहे आप जम्मू में हो, चाहे आप जम्मू से बाहर हो, किसी भी ऐसी वॉर अफ्लिक्टेड जगह में हो, तो आपका विश्वास ये समय परखा जाएगा। और हमेशा याद रखना, जब जब विश्वास की परख होती है उसके बाद बड़ी महिमा परमेश्वर के लोग हमेशा देखते हैं जब उस परख में से वो बाहर निकलते हैं। इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन। सबसे पहले एज अ गुड सिटीजन, एज अ बिलीवर आपको गुड सिटीजन बनना इस समय में। जो हालात हमारे यहाँ पर, जो लोग खासकर यहाँ पर जम्मू में रहते हैं, इसके आसपास एरियाज में रहते हैं, मैंने मोस्टली अपने फ्रेंड्स लव्ड वंस सबसे बात की है और मैंने उनसे पूछा कि कल रात आपकी कैसी गई है, और मोस्टली सबने ही कहा है कि कोई भी रात को सोया नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आवाजें थी वो कॉन्फ्लिक्ट की, वो इतनी डरावनी थी कि मोस्टली लोग नहीं सो पाए। तो अब एज अ बिलीवर आपको गुड सिटीजन बनना है और कुछ चीजें वो मैं आपको बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है एज अ बिलीवर इस टाइम पे। सबसे पहले, अगर आपके घर में एल्डरली है, आपके घर में बुजुर्ग है, इस समय में आपने उनकी केयर करनी है, इस समय में आपने उनका सहारा बनना है, इस समय में आपने उनकी सेवा करनी है, उनको किसी चीज की कमी नहीं होनी देनी। सेकंड, आपने अपने फैमिली और अपने रिश्तेदार, अपने लव्ड वंस, उनकी केयर करनी है। आप उन्हें कॉल के रूप में उनका हालचाल पूछ सकते हैं या उनके पास पर्सनली जा सकते हैं, पर मेक श्योर आप अपने लव्ड वंस के साथ इस समय एज अ गुड सिटीजन, अच्छा विश्वासी होने के नाते आप कॉन्टैक्ट बनाए रखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस समय जो यहाँ पर मौजूद है वो एक इमेंस प्रेशर के नीचे है, इमेंस टेंशन के नीचे है, इमेंस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ चल रहा है जो मेंटली लोगों को काफी ज्यादा परेशान करे। तो आपको एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे का बोझ उठाना है अच्छे विश्वासी के रूप में। देन आप अपने नेबर्स और अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आप बातचीत करते हैं, आप उनके पास जाए, हाल चाल पूछा। अगर किसी को किसी चीज की घटी है तो ये वो समय है अपना एक कदम आगे बढ़ाए चैरिटी की ओर। चैरिटी इस समय करना जरूरी है। एक अच्छे विश्वासी होने के नाते चाहे आप अपने पड़ोसी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या अनप्रिविलेज्ड लोगों के साथ आप चैरिटी कर सकते हैं, और एज अ मसीही आपको ये करना इस समय जरूरी है। मसीही का सच्चा चेला होने के रूप में आपकी इस समय जिम्मेदारी क्या है? इस परिस्थिति में आप कहीं पर भी हो, अगर आप इस इलाके में नॉर्थ में हो, अगर आप नहीं भी हो, पर मसीह का सच्चा चेला होने के रूप में आपकी जिम्मेदारी मैं आपको बताता हूँ वचन के अनुसार क्या है। दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय और उसकी 7 अध्याय, यहाँ पे लिखा, क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है, पर अभी भी रोकने वाला है, जो जब तक वह दूर ना हो जाए वह रुके रहेगा। बाइबल यहाँ पे चर्च को, कलीसिया को बता रही है कि कलीसिया क्या है? रिस्ट्रेनर ऑफ द इवल, यानी कि जो भी दुष्टता हम देख रहे हैं अपने आसपास होते हुए, कलीसिया के पास ये अधिकार दिया गया परमेश्वर की ओर से कि वो चीजों को रिस्ट्रेन करके रोकता कैसे? अपनी प्रार्थनाओं से। आपको मालूम है प्रेरितों के काम में क्या हुआ? जब उन्होंने देखा कि स्टीफनुस को मारने से लोग प्रसन्न हुए, उन्होंने पतरस को भी पकड़ा और उसको भी मारना चाहा, पर कलीसिया ने क्या किया? प्रार्थना की, लोलीन होकर, और क्या किया? जो ईवल, जो स्टीफनुस के साथ हुआ था, वही ईवल, वही दुर्घटना वह पतरस के साथ भी करना चाहते थे, पर प्रार्थना ने क्या किया? उसे रोक दिया, उसे रिस्ट्रेन किया। वैसे ही आप जब प्रार्थना करेंगे तो आने वाली चीजें जो होने वाली है, जो भयंकर हो सकती है, आपकी प्रार्थनाओं से वो रुक जाएगी। हो सकता है अगर उसका इम्पैक्ट, उसका भयानक रूप से जो होना है वो इतना ज्यादा होगा, आपकी प्रार्थना से होगा ये कि वो घट जाएगा। इम्पैक्ट आपकी प्रार्थना से होगा कि वो रुक जाएगा, आपकी प्रार्थना से होगा कि वो चीजें थम जाएंगी जो ज्यादा बड़े लेवल पे होनी है। बाइबल कहती है कि रोकने वाला कलीसिया है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो चीजें घट जाएंगी, रुक जाएंगी। आप ऐसे विश्वास के साथ, जहां कहीं आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, आप हमारे लिए, हमारे नॉर्थ के लोगों के लिए, इस वॉर अफ्लिक्टेड एरियाज में जितने लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें और इस चीज को रोके, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को अधिकार दिया। इन जीसस नेम, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट आप कहीं से भी मुझे सुन रहे हो, आपकी ये जिम्मेदारी है निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करें। और अगर आपका कोई जान पहचान का, आपका कोई भाई बहन, आपका किसी भी प्रकार का अगर कनेक्शन है किसी भी व्यक्ति के साथ, मसीही भाई बहन के साथ, अगर मसीही भाई बहन भी नहीं है, अगर आपका कोई जान पहचान है किसी भी तरह का, आपका रिश्तेदार, कुछ भी हो सकता है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें और अच्छा मसीह होने के नाते अपना ये क्या कहते हैं, अपनी ड्यूटी को निभाएं। और आपकी ड्यूटी क्या है कि इस समय जो मुश्किल में है उसका सहारा बनो। अच्छा विश्वासी होने के रूप में एक दूसरे का बोझ उठाओ। किसी भी धर्म का हो सकता हो, इस समय आपको दूसरों की तरह नहीं बनना। हम अच्छा देके अच्छा नहीं करते। बाइबल कहती है कि अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें सताते हैं, कोई बात नहीं, अगर वो हमें सताते हैं, इस परिस्थिति में भी हम भला करेंगे, इस परिस्थिति में भी हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आपके कोई भी रिलेटिव, कोई भी है जान पहचान का, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट नॉर्थ में कहीं पे भी वॉर अफ्लिक्टेड एरियाज में, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें और याद रखें अगर उन्हें कोई जरूरत है तो उनकी जरूरत को पूरा करें, उनकी मदद करें, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो चैरिटी के रूप में, किसी की रूप में, चाहे वो प्रार्थना की उनको जरूरत है, उनके लिए प्रार्थना करें। मेक श्योर एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट आप इसे फॉलो करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये इंस्ट्रक्शंस थे जो स्पेसिफिकली मुझे आपको देने थे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और ये याद रखें
हमारा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, उसने पानी को 2 बार करके अपने लोगों को निकाला। और आपको मालूम है कि जब उसके लोग प्यासे थे, उसने चट्टान में से पानी को निकाला और अपने लोगों की प्यास बुझाई। और आपको क्या लगता है कि वही हमारा परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है, अपने लोगों को इस परिस्थिति में नहीं बचाएगा? वो उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। मैंने कहा उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। हम सुरक्षित हैं। वी आर गॉड प्रोटेक्टेड इन जीसस नेम। अब जो दर्शन जो मैंने देखा, ये प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन से जो मैंने आपको दिए, अब जो दर्शन है, ये वो दर्शन है जो एवरीवन, सबके लिए, ये बिलीवर्स के लिए भी है और सबके लिए भी है। मैंने रात को क्या देखा कि हमारी सिटी में एक पैनिक है। सिटी इन द सेंस कहने का मतलब जो वॉर अफ्लिक्टेड एरिया था, वहां पर मैंने पैनिक देखा। और वो पैनिक है, लोग भाग रहे हैं बैंक्स में पैसे को लेकर, खासकर कैश को रखने के लिए। एक पैनिक होगा। और ऑलरेडी, क्योंकि ये कल रात की बात और मैं पूरे काफी देर बाद ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बीच में ऑलरेडी ये होना शुरू हो चुका है। लोगों के बीच में पैनिक है कैश लेने के। जब एटीएम जा रहे हैं या बैंक से विड्रॉल कर रहे हैं तो एक पैनिक है। आपको पैनिक नहीं होना। परमेश्वर की आवाज आपके लिए है, आपको चिंता नहीं करनी। पर उसके साथ साथ जो लोग पैनिक है, आप देखोगे ये होता हो अपने आस पड़ोस में, आपने घबराना नहीं है। पर उसके साथ साथ परमेश्वर का एक प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन आपके लिए है। जितने मसीही भाई बहन जहां कहीं से आप मुझे देख लो, मेक श्योर आपके पास इनफ कैश हो। आपके पास कैश में पैसा होना इस समय जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बताया गया वो कुछ भी हो सकता है। आपके पास वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बढ़ोतरी भी हो सकता है। किसी भी तरह का कैश जो आपके पास है वो अपने पास संभाल करके, क्योंकि आने वाले समय में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपके बैंक्स में कहीं पे भी है, मेक श्योर आप वहां से विड्रॉल करें किसी भी तरीके से, और पैनिक ना हो। अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैंने देखा है कि लोग भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, और काफी मुश्किल समय है, और लोग एक दूसरे को धक्का मारे, ये सब कुछ करें कि बस उन्हें किसी तरीके से वो कैश मिल जाए, तो आपने घबराना नहीं है, आपने चिंता नहीं करनी। परमेश्वर आपका सहायक है। इन जीसस नेम आई प्रे। गॉड ब्लेस यू। और आगे जो मैंने देखा ये दर्शन, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ये हमारे और जिन देश के साथ हमारी जो इस समय वॉर हो रही है, ये दोनों देश के लिए। क्योंकि कल मैंने क्या देखा कि अगर आप फाइनेंस को समझते हैं या आप मार्केट्स को समझते हैं, फाइनेंस मार्केट्स को समझते हैं, तो उसमें एक चरित्र का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं बालू, बियर। तो मैंने क्या देखा, जो बालू का हाथ है, बियर है, वो आ रहा है हमारी इस वॉर इन्फ्लिक्टेड कंट्रीज में। चाहे वो हमारा देश है, चाहे वो पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ इस समय वॉर हुई है। आप देखोगे कि आने वाले समय में बियर का मतलब है, वो बालू का मतलब है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है या जो हमारी फाइनेंशियल स्थिति है, उस पर एक तरह से प्रभाव पड़ता है और वो नीचे की तरफ गिरती है। और उसका असर दिखता है हमारे आस पड़ोस में, हमारी मार्केट्स में, हमारे लोगों में, हर जगह आपको दिखेगा कि प्राइस ऊपर जाएगा। ये चीजें होंगी, ये सारी चीजें, ये होगा आने वाले समय में। क्योंकि जब मैंने देखा वो बेयर का हाथ आया, तो जो मार्केट था उसके ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ा इन दोनों देशों में। तो आपने इस चीज के लिए स्पेसिफिकली प्रेयर करनी है कि जब ये हो तो हमारे लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो हमेशा अबंडेंट में रहे, किसी चीज की उन्हें घटी ना हो। ये जो दर्शन मैंने आपको बताया, ये बेयर वाला, ये दोनों देशों के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पर मसीही के लोगों के लिए सेम वचन नहीं है। आप इसमें नहीं गिने जाते। ये वचन दो मुल्कों के लिए है, पर आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी सहायता दो मुल्क नहीं है। जरूर परमेश्वर ने आपको इस जगह पर रखा, और धन्यवाद हो परमेश्वर का हमारी इंडियन आर्मी के लिए, जिन्होंने अभी तक हमें बचा कर रखा, हमें सुरक्षित रखा। और इस गवर्नमेंट के लिए, सारी चीजों के लिए आपने प्रार्थना करनी है ताकि हम शांति में रहें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है जो अथॉरिटी में उनके लिए प्रार्थना करो ताकि तुम पीस में रहो। तो इन इंडियन आर्मी के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए आपने लगातार प्रार्थना करते रहना। और जो मैं आपको अब वचन बताने वाला हूँ, ये सिर्फ विश्वासियों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है, ये दोनों मुल्क के लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो विश्वासी है। क्योंकि जब मैंने देखा कल रात को ये सब हो रहा था, जब पैसे की कमी दिख रही थी, कैश की कमी दिख रही थी, तो लोग पैनिक हो रहे हैं, ये सब कुछ। उसके बाद मैंने एक दर्शन देखा, और वो दर्शन दिखाने से पहले, मैं आपको बताने से पहले, एक वचन आपको मैं बताना चाहूंगा। फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसकी 19 आयत। थैंक यू जीसस। लेब्रा खानदाना रखो जो रेबला बरकंदने लेरेज जन ले रहंदना रखो जो रबदने। फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसकी 19 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक घटी प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। पर जो मैंने देखा वो ये था कि मसीही लोगों के पास, परमेश्वर के लोगों के पास एक अलग ही प्रकार का एक धन है जो हमारे यहाँ का नहीं है। एक अलग प्रकार की करेंसी है आत्मिक तौर से जो हमारे यहाँ की नहीं है। और मैं उस करेंसी को देख रहा था कि वो करेंसी हमारे पास है जो मसीही लोग हैं, सिर्फ उनके लिए, कि वो करेंसी को हम खर्च कर रहे हैं पर वो करेंसी घट नहीं रही। मतलब आप उस करेंसी से चीजें खरीद रहे हो, वो पैसों से चीजें खरीद रहे हो, पर वो घटी नहीं हो रही, वो पैसे सेम है। मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि ये जो करेंसी है, ये जो पैसे हैं, ये मैंने देखे, ये हमारे देश के नहीं थे। ये एक अलग ही प्रकार की एक करेंसी थी जो अलौकिक थी, परमेश्वर की ओर से थी। और जैसे जैसे मसीही लोग उस धन का, उस करेंसी का इस्तेमाल करें, उनको किसी प्रकार की घटी नहीं हो रही। और ये वचन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम यहाँ पे कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, किसके अनुसार? उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तो इस समय ये याद रखो कि तुम घटी में नहीं होंगे। ये वचन पर जो खड़ा रहेगा, ये वचन जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये मेरे वचन नहीं है, मैंने आपको बाइबल में से आयत बताई। इस आयत पर, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहो और घोषणा करो, बोलो परमेश्वर इस वचन पर मैं खड़ा होता हूँ अपने परिवार के साथ। इस समय में मुझे और मेरे परिवार को किसी तरह की घटी ना होगी। और ये याद रखो, परमेश्वर की ओर से तुम्हारी सहायता, तुम्हारी सप्लाई है, तुम्हारा प्रोविजन है, और तुम्हें किसी चीज की घटी ना होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, द लॉर्ड इज माय शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। घटी तुम्हारा हिस्सा नहीं है, ये याद रखो। जब तुम इस धन को इस्तेमाल करोगे, वो घटेगा नहीं, बल्कि परमेश्वर हर एक जगह पर, हर एक कदम पर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की जरूरत को पूरा करेगा। और ये वचन सिर्फ उनके लिए जो विश्वास से इस वचन को लेकर खड़े हुए हैं, और परमेश्वर कि इस वचन के अनुसार वो विश्वास में बने रहेंगे और अंगीकार करते रहेंगे। हम आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारी आर्मी तो कर रही है, पर उसके साथ साथ अलौकिक सुरक्षा होना जरूरी है। मैंने कहा उसके साथ साथ अलौकिक सुरक्षा होना जरूरी है। एक वचन जो भी मेरे मन में आ रहा है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, फिर उसके लिए मैं उसके साथ ही मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस वचन के साथ
वचन संहिता 91 में लिखा हुआ है, 91 में लिखा हुआ है, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसके 7 अध्याय में, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी 1000, 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। तो होगा ऐसा जरूर, तुम्हारे आसपास लोग गिरेंगे, होगा ऐसे 1000 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। यानी कि आसपास अगर डिस्ट्रक्शन होगी, आसपास अगर चीजें होंगी जो हमारे काबू में नहीं है, जो तबाही की है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम इस वचन को पकड़ोगे, इस पे खड़े रहोगे, डिक्लेयर करोगे, तो वो तबाही तुम्हारे डेरे के निकट ना आएगी, वो तबाही तुम्हारे जीवन में ना होगी, तुम्हारे परिवार का हिस्सा ना होगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अब मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे दिखाया उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में हो। प्रभु यीशु मसीह हर एक जरूरत इनके जीवन में पूरी हो, और परमेश्वर जो प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शंस आपने अपने लोगों को दिए, ये प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शंस तेरे लोग पूरा करें, और यीशु मसीह आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को जलाल मिले। इन जीसस नेम यू आर गॉड प्रोटेक्टेड, 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 इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। और एक चीज का ध्यान रखें कि मैं इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि कब ये वॉर रुकेगी, किस तरह से रुकेगी, कैसे है। अभी तक परमेश्वर की आवाज को मैंने इस विषय में नहीं सुना, और जैसे ही मैं सुनूंगा मैं आपके बीच में आऊंगा और आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर क्या चाहता है अपने लोगों के लिए। आप भी इस चीज के लिए निरंतर प्रार्थना करें, आप कहीं से भी हो, डजंट मैटर, हमें आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, हमें आपके साथ इस समय खड़े होने की जरूरत है, और आपको हमारे साथ खड़े होने की जरूरत है। इन जीसस नेम, गॉड ब्लेस यू, यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर, इन जीसस नेम यू आर गॉड प्रोटेक्टेड, गॉड ब्लेस यू।